शिवा आओ तुमको कहानी सुनाए, कैसे शिव को थे खुद में समाए, ब्रह्मा बाबा थे कौन बताए। एक दिन सांझ ढली, दादा के तन में एक दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया और खुद का परिचय दिया। निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं, शिव ने दादा का तन जो लिया, ब्रह्मा बाबा नाम दिया, ओम मंडली स्थापन किया, अपना सब कुछ समर्पित किया। तो जैसे कल का हमारा इसमें सत्र चल रहा था, कैसे हापुड़ में कितने हंगामे हुए, उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया, बिजली पानी सब बंद कर दिया और सबको मारा पीटा। उसके बाद आगे क्या हुआ, तो उसके आज आप देखते हैं कि देखिए बाबा के सामने कितने नहीं विघ्न आए, हमारे सामने तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं आता। तो बाबा ने कहा कि ये पहले कल का कंप्लीट करते हैं ताकि एक जुड़ा हुआ रहे। तो इन जब प्रतिनिधियों से बात करी कि उन्होंने जब यहाँ से हमारे भाई बहनों ने बोला कि आपको प्रॉब्लम बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है। ब्रह्मचर्य तो हमेशा से भारत की ही एक पूंजी रही है, जिसको भारत ने हमेशा गर्व से विश्व के सामने प्रेजेंट किया। तो बाबा ने कहा इन प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों के नेताओं से भी भेंट की और उनसे कहा कि उन्होंने इस संस्था में जो अवगुण देखे हों, जिनके कारण से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्हें वह बताएं कि आप बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यह संस्था उन दोषों को दूर करेगी तथा उन कमियों को मिटाएगी। भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व किया जाएगा, आप शांति से बताओ क्या है। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही कमियों व दोषों को मिटाकर संपूर्णता की ओर बढ़ना है। तो बाबा ने कहा भाई, भाई बहनों ने कहा कि भाई आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। परंतु इसके उत्तर में आंदोलनकारियों ने यही कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहा है वह परंपरा के विरुद्ध है। कि ऐसा समय आया कि एक भारत का समय वो था कि जब भारत में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, कोई भी सारे के सारे पवित्र रहते थे, और अभी भारतवासी ही उसी ब्रह्मचर्य का विरोध कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये दे रहा है वह परंपरा के विरुद्ध है, और इस द्वारा पवित्र एवं योग युक्त व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने पर जो बल दिया जाता है, वह भी छोटे शहरों और गांवों के लोग जो शादी इत्यादियों के मौके पर हलवाइयों आदि से खाना बनवा कर इकट्ठे खाते हैं, उनके लिए गलत है। तो क्या कैसी बचकाना जो है वो बहानेबाजी दी गई कि मेन प्रॉब्लम तो पवित्रता से थी। और कैसा ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में ही इसका वो हुआ, इसीलिए भारत कंगाल बना।
तो उन्होंने बोला ये गलत है। इसके अतिरिक्त वे योगाभ्यास के समय कोई धुन या गीत बजाने को तथा युवा अवस्था वालों के लिए ब्रह्मचर्य को भी ठीक नहीं मानते थे कि आप ये सारे हमारे बच्चे जो है इनको सुधार दोगे। बताओ, ऐसा तो समय आ गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो भारत की परंपरा में प्राय सभी धर्मों में माना तथा बताया है। भाई, आप जो भगवान की पूजा करते हो, जो गीता पढ़ते हो, उसके अंदर है ही सब यही पवित्रता। धर्म का अर्थ ही है ब्रह्मचर्य। तो आप कैसे मानते, आप उनको चलते हैं और कोई चलता है तो उसका विरोध करते हो। तो काम विकार से छुड़ाने के लिए तो हर एक भक्त प्रतिदिन आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं मूढ़ अक्खल कामी पाप हरो देवा। तो देवा तो पाप हरेगा, मगर मैं करना नहीं छोड़ूंगा, ये मतलब हुआ। हर एक भक्त ये भी जानता है कि गीता में स्वयं भगवान ने काम क्रोध लोभ को नरक के 3 द्वार बताए हैं। ये कलयुग के मनुष्यों की निशानी है कि जो उसके लिए लड़ाई करने को तैयार है मगर उस पर फॉलो करने को तैयार नहीं है। उन्हें ये समझाया गया कि सुनने वाले तो हजारों लाखों होते हैं, परंतु कोई विरला ही व्यक्ति स्वेच्छा से इसका पालन करता है कि चलो भाई, आपने ये वाली बात भी बोली, ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ जो सारे आते हैं वो भी करने लगते हैं। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सभी को भगवान की आज्ञा ही सुनाता है। विशेषकर आज की सामाजिक परिस्थितियों की तथा इस युग की यही मांग है। अब आप देखिए समाज में ये जो इतना हाहाकार मचा हुआ है कि व्यक्ति इंसानियत की बिल्कुल नीचे आके बैठा हुआ है, तो उसके अंदर काम विकार तो सबसे ज्यादा प्रधान है। पुनश्च योगाभ्यासी को ब्रह्मचर्य के पालन और अन्य दोष से बचने के लिए तो सभी ने जोर दिया है। हाँ, जो योग का अभ्यास नहीं करना चाहता, उसकी तो जैसी इच्छा हो वैसे करे। भाई, ब्रह्मा कुमारी किसी को पकड़ के तो ला नहीं रहा, किसी के ऐसा तो है नहीं जोर जबरदस्ती करके किसी को पालन करने को कह रहे हैं। ये ईश्वरीय शिक्षा तो उनके लिए है जो पवित्र एवं योगी बनना चाहते हैं। भाई, नवरात्रि पर हम देखिए ना प्याज खाते हैं, ऐसे कितने सारे त्योहार आते हैं जिनमें हम पवित्र रहते हैं। तो पवित्र रहना अच्छा है, तभी तो उनमें हम रहते हैं, वरना उसमें क्यों रहते हैं। इस प्रकार उन्हें ये ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु क्रोध घृणा और द्वेष की स्थिति में मनुष्य को कुछ भी नहीं सूझता। तो जैसे वो महाभारत के सीन में दिखाया कि वो श्री कृष्ण गए और 3 पैर पृथ्वी भी उसने कहा मैं नहीं। वो हाल है। गीता में भी आता है कि जब मैं आता हूँ तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं, वो समझते नहीं है। तो ये वही बात है। अतः उपद्रवी तत्वों ने समझने और समझाने से काम लेने की बजाय तोड़ फोड़ का तरीका अपना लिया और शहर के कुछ दुष्कृत लोगों को भी साथ मिलाकर डराने धमकाने, सेवा केंद्र के विद्यार्थियों और सहयोगियों पर हाथ उठाने, एक कार्यकर्ता के गले में जीवित सांप डालने, बाजार से राशन तक खरीदने के काम में रुकावट डालने इत्यादि जैसे घृणित कार्य भी किए। और जैसे उन्होंने कल बताया इसमें कि वास्तव में देखा जाए, ये तो हमारा संविधान ये राइट हमें प्रदान करता है कि जिस व्यक्ति का जैसे रहना चाहे, जिस धर्म को फॉलो करना चाहे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहां पे भी ऐसे ऐसे गुंडों को बुलाकर ऐसा ऐसा काम किया। उन्होंने ये भी कोशिश की कि कुछ एक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार तो वह एक ट्रक सेवा केंद्र पर ले आए और भीड़ इकट्ठी करके सेवा केंद्र का सारा सामान भी उस ट्रक में डालने लगे ताकि उसे हापुड़ से निकाल दिल्ली में पहुंचा दिया जाए। आखिर जब उनके अनैतिक कृत्य अपनी चरम सीमा तक पहुंचे तो आम लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हो। वो जैसे वो पाप का घड़ा भरता है, तो वो भरते 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 लोगों को लगा ये क्या हम ज्यादती कर रहे हैं कि ये गुंडे आकर किसी के भी घर आके ऐसे काम कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता सत्य, शांति और अहिंसा को सदा बनाए रखते हैं। इसकी वास्तव में देखिए शिष्टता की जीत हुई, सत्यता की जीत हुई। जबकि आंदोलनकारी समाज के भ्रष्ट तत्वों को साथ मिलाकर बदकार लोगों को आगे आगे कर कन्याओं माताओं पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं। अपनी ही माताओं बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं। उस आज भी ऐसे ही होता है, कोई आंदोलन होता है, कोई ये थोड़ी देखता है सही कौन है गलत कौन है, बस वो तो जिसको जहां पैसे मिलते हैं वैसे वो करते हैं। उनकी सहानुभूति तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ थी ही, परंतु ये हिंसाकारी तत्वों के डर से कुछ और नहीं कर पाते थे। भाई, उनका साथ दे कौन, कौन ऐसे मुसीबत मोल ले, तो वो कर नहीं पाते थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लगभग सभी मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। आप देखिए कि हापुड़ में इतना सारा हुआ। जो हम बात करते हैं कि श्री नारायण के पास कोई नियम में कोई वो कोताही नहीं बरतते थे। कभी भी बाबा ने ये नहीं बोला कि बच्चे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, देखो यहाँ मरने मारने की बात आ गई है, वापस आ जाओ। तो तब भी जो है बाबा, क्योंकि बच्चों पे अटैक तो एक तरीके से तो बाबा पर अटैक है,
तो ऐसा हुआ। तो उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध स्वार्थी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो कोई दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसके पैसे पे या वो होता है, तो उससे जेलसी के कारण वो जो हो सकता है वो करते हैं। वो भ्रांतियां फैलाते हैं कि भाई इनके इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके यहाँ वैसा होता है। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में ये भी कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ही सरकार से कहता है कि भले ही इस कार्यकलाप की पड़ताल कर ले और हापुड़ में हो रही गुंडागर्दी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करे। भाई जो गलत है आप उसको पकड़ो। सम्मेलन में संवाददाताओं ने जी भरकर प्रश्न किए, जिनके उन्हें विस्तृत उत्तर दिए। आप देखिए कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के समय होते तो अच्छा होता। ऐसा समय था, ऐसा जो बाबा के सपूत बच्चे थे, जो ऐसे समय बाबा का जिन्होंने साथ दिया, तो तभी तो वो आगे जाकर रॉयल फैमिली का हिस्सा बने। अगले ही दिन जब समाचार पत्रों ने इस समाचार को अच्छा स्थान देकर छापा, उधर दूसरी ओर जिला अधिकारियों ने भी आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी और भी बिगड़ गए थे। वो तो आपको पता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो और ज्यादा बिगड़ गए। उन्होंने ये मांग पेश की कि जिलाधीश महोदय को इस जिले से स्थानांतरित कर दिया जाए। भाई इनको ट्रांसफर ही कर दो, ये जज जो ये ज्यादा हमारे अगेंस्ट जाता है, इसको ट्रांसफर कर दो, जैसे अभी भी होता है। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इत्यादि ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जांच की गई है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी गतिविधियां कानून के विरुद्ध थी। जब सरकार ने दे दिया ग्रीन सिग्नल, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने नहीं जा रही। आंदोलनकारी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित किन्हीं 5 सदस्यों ने पंजाब की विधानसभा में भी ये मांग की कि सरकार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल उठा दे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। आप देखिए पूरा जैसे कि सृष्टि एक तरीके से एक ब्रह्मा के अगेंस्ट खड़ी थी और एक ब्रह्मा को सिर्फ एक शिव का सहारा था। इसे कहते हैं एक बल एक भरोसा। क्योंकि बाबा के साथ कौन था, जो भी जैसे हमने बुक में पढ़ा पहले कि जो भी पहले बाबा को साथ देते थे, उन्होंने सिंध में जिन्होंने साथ देने का वादा किया था वो सब मुकर गए थे। तो ये ऐसा हुआ। परंतु वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक शांति प्रिय धार्मिक संस्था है, इसलिए सरकार इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती। अब आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दी। उन पर सरकारी तौर से मुकदमा चला गया। कुछ एक की जमानतें भी हुई, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये दृष्टिकोण और व्यवहार रहा कि सरकार इनको छोड़ दे। हमारी तरफ से उनके लिए उन हमारे मन में उनके लिए कुछ नहीं था। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेवा केंद्र के लिए पहले से भी बड़ी जगह ले ली थी, क्योंकि अब इस सेवा केंद्र पर पहले से भी अधिक लोग लाभ लेने के लिए आने लगे। तो जैसे और ही प्रचार हो गया। इसको कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। हम बाबा के साथ रहे और उसमें हम बाबा के साथ चलते रहे, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये ड्रामा ऐसा सीन करके ले आएगा कि वो बिल्कुल ही और ही कल्याण हो जाएगा। इस सारी घटना को देखते हुए मन में यही विचार आता था कि एक और तो राजनीतिक दल और तथाकथित धार्मिक संस्थाएं व असामाजिक तत्व संगठित है। कोई ये छोटी चीज थोड़ी है। एक आदमी किसी एक नेता से भी झगड़ा कर ले तो क्या वो नेता क्या नहीं कर सकता। तो राजनीतिक दल आपस में मिले हुए हैं, धर्म धर्म के लोग मिले हुए हैं, और ये जो गुंडे मवाली एंटी सोशल वो सारे एक साथ हैं। और दूसरी ओर कुछ गिने साधारण और असहाय ब्रह्मा कुमार तथा ब्रह्मा कुमारियां। यहाँ पे तो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो पहली बात तो ना कोई शारीरिक रूप से कोई ऐसा कुछ है, और अगर कोई है भी तो वो हाथ वैसे भी नहीं उठा सकते क्योंकि बाबा ने मना किया है। तो ये तो एक प्रकार से दिए और तूफान की लड़ाई। एक और तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कई प्रकार के सहारे साधन और साथी हैं, और दूसरी ओर स्वयं परमात्मा। तो ये है पांडव और कौरवों की लड़ाई। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते। तो जो हम अमृत वेला या कभी भी योग लगाते हैं कि भगवान मेरा रक्षक है, वो मेरी माता है, वो मेरा पिता है, ऐसे करके वो रक्षा करते हैं, मार्ग प्रदर्शना देते हैं। और जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं, बल्कि उसमें से पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कई शिक्षाएं भी देते हैं। तो ये देखिए एक ड्रामा का कितना एक वंडरफुल एपिसोड जो है सामने आया। इसके अतिरिक्त यद्यपि ये बात असंदिग्ध है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी। आपको पता है ऐसा कुछ होता है
तो फौरन इधर उधर न्यूज फैल जाती है, अरे इन्होंने ऐसा करा वैसा करा, तो उत्तेजना हो जाती है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं। और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले गया था, और उनके साथ कुछ हिंसाकारी और बदनाम लोग भी आंदोलन में आगे आगे थे। ऐसे समय पे जो खासकर जो महा हिंसाकारी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं कि भाई अब हम जैसे मसीहा बनेंगे, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। तथापि जब कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया, अब ब्रह्मा बाबा के सामने हुआ तो क्या जाता था, वर्णन किया जाता था, तो वे सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे कोई बात नहीं, ये पहले भी हुआ था। परम पिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ये ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं, उनमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। कैसे देखिए, ब्रह्मा जो है, इसीलिए ब्रह्मा युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहा, ये जो कुछ हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। सच की बेड़ी डोलती है, सच की जो नाव है वो हिलती बहुत है, परंतु डूबती नहीं है, डूबेगी नहीं। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात। कहाँ एक ब्रह्मा बाबा जो राजाओं महाराजाओं के सामने जिसका मान था, और एक ब्रह्मा बाबा लोग भगवान की बनते हैं इसलिए ताकि उनका जीवन सुख शांति से बीते। इस पूरे सृष्टि में सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसने भगवान के नाम पर गाली खा, वो है ब्रह्मा की आत्मा। तो बाबा ने कहा कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अंततः विजय सत्य की होती है, और ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वर यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती ही चली। जैसे हमने वीडियो भी डाला था दादी निर्मल शांता का भी, तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में क्या क्या नहीं होता था। 47 में देश आजाद हुआ, और बाबा तो यहाँ 52 में आए। तो आप सोचिए, जब पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया था उसके बाद भी 4-5 साल वहीं रहे, जबकि हमारे कैसे हमारे जो सारे चित्र हैं उसमें तो हर एक में हिंदू धर्म का फ्लेवर है, तो कैसे एक मुस्लिम उसमें रहे। तो बाबा ने कहा होती ही है, आप सदा आत्मस्थिति में स्थिर रहो। हर चीज से निकलने का जो साधन है, जो तरीका है, वो है आत्मस्थिति। और मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे उसमें दिखाते हैं कि वो हनुमान कहीं भी उड़ के चला जाता था, और बस जय श्री राम कहता था और बस वो काम हो जाता था। तो हम भी हनुमान की तरह बस उस सर्वशक्तिमान के कार्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता। जो शिव बाबा ने जो संकल्प किया और उसको फॉलो करने वाला ब्रह्मा, तो कौन रोकेगा। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उसके कर्तव्यों से अपरिचित होने के कारण अपने उस परम पिता से ज्ञान व योग का वरदान लेकर सौभाग्य बनाने की बजाय ऐसे उल्टे कर्म करते हैं। क्या बोला जाए ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसी आत्माओं के बारे में, कि स्वयं भगवान आया, उसके साथ मददगार बन के भाग्य बनाना तो दूर, उसके उसमें विपरीत उसमें जाते हैं। बाबा की अचल अवस्था को देखते हुए वत्सों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुखमंडल पर ना विरोधियों के प्रति घृणा की भाव, कि ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसा किया, हमारा तो कोई हल्का सा भी कोई ऐसी कोई बात बोल दे तो मन में घृणा की भाव आती है, फिर कंट्रोल करना पड़ता है। बाबा को देखो कितनी बड़ी बात, घृणा की भाव रेखाएं थी, ना चिंता के चिन्ह और ना ही उनसे कोई दुविधा, मन मुटाव व द्वेष के प्रकंपन ही आते थे, बल्कि वे मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे। सदा हर्षित चेहरे से निश्चिंत नेत्रों से निहारते हुए वे सदा यही कहते, सदा खुश रहो बच्चे। अभी भी ऐसा ऐसा लगता है जैसे बाप दादा अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे ऊपर हाथ रख के, कि खुश रहो बच्चे, हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना है। इन परीक्षाओं को हमने कल पहले भी पार किया था और अब भी पार्ट अदा करना है। भावी तो बन के ही रहनी है। बाबा ने कहा ये जो ड्रामा की स्क्रिप्ट है, भावी है, वो अटल है, वो होके रहेगी। इसलिए हर हालत में राजी रहो, फिक्र से फारिग रहो। इससे बुरा तो मुझे लगता है हमारे साथ किसी के सामने आया नहीं होगा। तो जब बाबा ऐसे करके उसमें फिक्र से फारिग रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। अब तो हमें शिव बाबा मिले हैं, उस मिलन की खुशी के सामने तो ये छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं है। जिसका हमने हाथ पकड़ा है वह तो पार करने वाले प्रभु हैं। ये है ब्रह्मा की आत्मा, ये है विक्रमादित्य, जिसके इतने सारे चरित्र हैं, कि बाबा ने बोला कि हमारा हाथ पकड़ा है वह तो पार करने वाले प्रभु हैं। हमारा तो विद्यार्थी जीवन है, हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में किसी भी मामले की फिक्र नहीं है, बाबा बैठे हैं, आखिर ये सब तो ठीक हो ही जाना है, ये बादल बिखरने तो है। इस प्रकार जो बात वत्सों को कभी कभी भारी मालूम होती थी,
बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते और हुआ भी ऐसे ही। मक्खन से बाल निकलने के समय समान ये समस्या सहज ही हल होगी। आपको पता है मक्खन में बाल अगर गिर जाए कैसे उसको बच्चा भी उंगली डाल के निकाल सकता है, ऐसे वो समस्या से निकल आए। और इसका फल ये हुआ कि हापुड़ के प्राय समझदार लोगों की जबान पर ये वाक्य थे, अवश्य ही इन कन्याओं माताओं में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रण्य लोग जब इनके विरुद्ध ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाती। कौन कोई टिक पाता है? एक मोहल्ले में अगर पड़ोसी भी परेशान करे तो व्यक्ति सोचता है अरे भाई हम अपना घर चेंज करें, कहाँ हम आ गए, और यहाँ तो इतने सारे लोग, मारा पीटी क्या नहीं। देखो, चोर तो सदा भागने की ही कोशिश करता है और इसके लिए वह मौके की ताड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में कुछ बुराई और उसके कारण ग्लानि होती तो ये भला डटी क्यों रहती। इनका तो यह यहाँ कोई सहारा व सहायक भी ना था, तो अवश्य ही ये सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी है। ये जो उसमें वो दिखाते हैं कि द्रौपदी को साड़ी दी, कि पूरी सभा जो है उसके अगेंस्ट है, कोई भी उसका मददगार नहीं, और वहां पे प्रभु ने कैसे रक्षा की। तो ये वो बात है। जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था और अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में ये भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी इन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया और घृणा की दृष्टि से व्यवहार नहीं किया। ये सदा स्नेहपूर्ण शब्दों से और शांत स्थिति से भाई भाई कहकर ही संबोधित करती रही, और सदा सेवा केंद्र पर आने और ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती थी। क्योंकि ये है देवियां, जो देवियों की हम पूजा करते हैं, उनसे हमें शांति के जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, इसीलिए करते हैं। देखा जाए तो इस सबका श्रेय किसी मनुष्य को नहीं था, बल्कि ये तो ईश्वरीय चमत्कार था। ये है भगवान जब आता है तो भगवान को ये चमत्कार नहीं करेगा कि अपनी उसने बहुत बड़ी प्रतिमा दिखा दी या अपना कोई दिव्य विराट रूप दिखा दिया, कि हम बच्चों को ही परिवर्तित कर दिया। हम बच्चों के अंदर, वरना उस समय बहनों माताओं की आपको पता है कितनी दरिद्र अवस्था होती थी, और उस समय बहनें माताएं ही खड़ी हैं, ये तो बहुत बड़ी बात थी। वहां के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश करी, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकालने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो जगदीश भाई साहब जिन्होंने ये बुक लिखी, तो वो बताते थे कि कई कई समय कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे सामने, मतलब उनके सामने ऐसे व्यक्ति खड़े होते थे जिनके हाथ में चाकू और पता नहीं क्या क्या हथियार, जिनके दिमाग में गर्मी अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो वो शरीर के कितने हिस्से करेंगे कोई गिन भी नहीं पाएगा। मगर उनके सामने भी जब हम खड़े रहते थे बाबा को याद करके, तो वो भी पलट जाते थे। तो बाबा ने कहा कि पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकालने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इसलिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। जगदीश भाई साहब बताते थे कम से कम उनके ऊपर 10 से 12 बार असैसिनेशन अटैक, यानी कि जानलेवा हमला वो हुए थे, 10 से 12 बार उनके ऊपर हुए थे। और आप सोचिए ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी बार हुए होंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं। ये स्पष्ट ही है। परंतु फिर भी यदि कोई ये ना पहचाने कि इन कन्या माताओं के पीछे स्वयं प्रभु ही का हाथ था, तो क्या किया जाए। भाई हम देखते थे पहले जब महाभारत, हम यही सोचते थे कि ये कौरवों को, ये दुर्योधन को दिखाई नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण कौन है, क्योंकि तब तो हम उनको ही मानते थे। तो लगता था ये कैसा व्यक्ति है जो इतना सब हो रहा है और तब भी नहीं जानता। ये वास्तव में अभी की बात, कि भगवान की ऐसा पार्ट भगवान का चल रहा है कि बिल्कुल घोर पतित दुनिया में भगवान स्वयं आकर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और लोग तब भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल उसी की व्याख्या है कौरवों की, उसमें भी दुर्योधन की। बाबा तो सदा यही कहा करते कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। बाबा की एक व्यक्ति था, जहाँ पे बाबा रहते थे, जहाँ पे सारे रहते थे बच्चे, उसके साथ में शमशान घाट था, तो वो अघोरी बाबा था। वो दिन रात बाबा को गालियां देते। बाबा उसके लिए कहते थे कि ये तो मेरा सबसे बड़ा मित्र है, और ऐसे ही नहीं कहते थे कि सरकास्टिकली कहे, बिल्कुल दिल से कहते थे। और वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते, बताइए
कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, और वह सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण देते। वह कहा करते कि उनका भी परमात्मा की ज्ञान और पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता। बताइए, कौन इस सृष्टि में है कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई आत्मा जो कि ब्रह्मा का मुकाबला कर सके? इसीलिए वो सर्वात्माओं में महान श्री कृष्ण या श्री नारायण। चलिए, आज तक का सेशन यहीं तक था। बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ी सी इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि
प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी